बंद गुरुपद गंज के पास सिंधु नर रूप हरे महामहोतन पुंज जस वचन रवि करन कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल करन बिन बारंबार ज्ञान उदग सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारने सुनह सकल भूप मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है प्रभु मोर गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है देव महेश्वर गुरु है साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आसन पर विराजमान अनंत विभूषित ब्रह्माराध्य परम प्रभु परमात्मा सभी के उनके चरण कमलों में अनंत अनंत बार प्रणाम। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं और देखेंगे उन सभी भाई बहन माता और पिता समान इन सभी को चरणों में अनंत बार प्रणाम। यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे और अन्य ऐप कोई भी इस वीडियो को अगर आप देखेंगे सभी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज का मुख्य मूल बिंदु है भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति कितनी होती है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और स्किप अगर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, वीडियो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पूरा देख लिए समझ गए तो आपको समझ में आएंगे कि वीडियो जो बनाए हैं भक्ति में शक्ति वह सही है या गलत है। और
इस वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाने का कोशिश करिएगा। इस ही देश में नहीं बल्कि अनेक देश तक पहुंचाने का भी कोशिश कीजिएगा। विषय है मूल पहले बिंदु पर जाते हैं बिना देर लगाए। समय कम है और विषय बड़ा गंभीर है। मूल बिंदु है भक्ति। तो पहले भक्ति को समझेंगे, फिर शक्ति को, फिर उसमें दोनों मिला के समझेंगे। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति हम कैसे करें। सर्वप्रथम भक्ति क्या है? जीवों के उद्धार के लिए जो कर्म किया जाता है वो भक्ति है। जैसे जीवन के पोषण के लिए भोजन जो खाते हैं, उसी प्रकार जीव के उद्धार के लिए भी ये भक्ति करना जरूरी है। हम अगर भक्ति करना छोड़ देंगे तो आत्मा भूखे ही मर जाएंगे। कितना आदमी अगर भक्ति नहीं करते हैं तो उसका आत्मा जीवित रहता है। कैसे? पिछले ही जन्म के उसके पुण्य का प्रताप बना रहता है। अगर आप सही रूप से, सही ढंग से अगर भक्ति करेंगे तभी आपको भक्ति का पूर्ण फल मिलेंगे। तो इस वीडियो में ये कह रहा हूँ, पहले भक्ति का करी है खान पान करो सुधार, मन से होई निकल जाए विकार। अगर आप खान पान को सुधार कर लेंगे तभी आपकी भक्ति को रास्ता मिलेगा। मन शांत रहेगा तो हर काम शांति से हो जाएंगे। दूसरी बात, मन को शांत के लिए गुरु दीक्षा लेना भी जरूरी है। अगर आप गुरु दीक्षा लिए हैं तो मूल रूप से उस भक्ति का, गुरु की आज्ञा का पालन करें। 24 घंटा में अगर 5 मिनट भी उसमें लगाएंगे तो 24 घंटा के बराबर होंगे। सही रूप से लगाइएगा। अगर आप सही रूप से नहीं लगाते हैं तो आपका मूल बिंदु भक्ति जो है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही है भक्ति। भक्ति कौन कौन किए, कौन कौन सफल हो गए। भक्ति हनुमान जी ने किए, वो भी सफल हो गए। भक्त ध्रुव किए भक्ति, भक्त प्रहलाद किए, मनु और शत्रुपा ये भी भक्ति किए, राजा हरिश्चंद्र भक्ति किए, कर्ण विकर्ण ये सब भक्ति किए, सुदामा भी भक्ति किए, मीराबाई ये सब भी भक्ति किए। तो इनका जीवन उद्धार हो गए। यह जिस लक्ष्य से आया था वह लक्ष्य वहाँ पहुँच गए हैं। देख, हम आए हैं परदेश, हम और आप आए हैं परदेश, दूसरे का देश। क्यों आए हैं? क्योंकि जैसे कि कोई परदेश कमाने की जाता है, क्यों जाता है? कि हमारा परिवार बाल बच्चे को शक्ति प्राप्त हो। हम पहले स्वर्ग में होंगे तो वहाँ जब तक पुण्य होगा, पुण्य था तब तक रखा, उसके बाद पुण्य खत्म हो गया, वहाँ से
भेजा दिया पृथ्वी पर। क्योंकि अब पुण्य अर्जित करेंगे, दान पुण्य भक्ति करके, तभी हमारा जीवन फिर वहाँ की ओर जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम सही ढंग से करेंगे भक्ति तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो फिर हमें दोबारा ही जन्म लेना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अरबों खरबों रुपया का संपत्ति का मालिक हो जाता है तो उसको दोबारा कमाने की ज़रूरत नहीं होता है, उसको 3 पुश्त 4 पुश्त उसी में गुजर जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भक्ति करेंगे सही ढंग से तो हमें मोक्ष मिल गए। तो मोक्ष मिलने के बाद हमें वैसा ही हमें उद्धार हो जाएगा। फिर दोबारा हमें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पुण्य को। तो यह है भक्ति। अब है शक्ति। भक्ति और शक्ति आपने सुनाई है कि भक्ति के बल से हम मोक्ष पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको भक्ति जितना कीजिएगा उतना ही शक्ति होगा। भक्त प्रहलाद बिना हथियार से ही कितने सेनाओं को ढेर कर दिया, और कहाँ कहाँ क्या क्या उसके साथ घटना हुए वो उन्होंने उसको एक भी बाल बाका नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद कौन सा खरक चलाता था, क्या चलाता था? कुछ नहीं। उसे पर्वत के पहाड़ पर से फेंका, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अग्नि में जलाए गए, उसका बोआ जो था उन्होंने अग्नि में लेकर के उसको बैठा, बोआ ही जल के भस्म हो गई। फिर भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे समुद्र के इलाकों में फेंक दिया गया और फिर भी वह नहीं डूबा। इस प्रकार से अनेक यातनाएं झेल दी गई, फिर वह भक्ति के बल से उसे इतनी शक्ति थे कि उसे कुछ भी नहीं हो पाए। ठीक उसी प्रकार भाइयों, अगर आप भक्ति करेंगे तो आप में अपार शक्ति आ जाएंगे, अपार धन हो जाएंगे। जो भी आप कर्म सही करना चाहेंगे वह खुद ब खुद होने लगेंगे। तो वीडियो ज़्यादा हो गए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अगर सही ढंग से सही राह पर चलेंगे तो हमें भक्ति ज़रूर प्राप्त होगी। आप भी सुने और अपने घर परिवार में भी सुनाएं और एक दूसरे की ओर शेयर भी करें। बस इतना ही आपसे कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो में रोचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।